अस्सलामुअलैकुम जी। बासित अली हाजिर है। अभी टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है और साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे रनों से 408 रनों से इंडिया को इंडिया में हरा दिया। क्या बात करें, आपने सवालात भेजे थे वर्ल्ड कप के हवाले से, उस पर बात करें या ये जो साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद सीरीज़ जीती, न्यूजीलैंड ने 3-0 से, साउथ अफ्रीका ने 2-0 से उड़ा दिया। समझते हैं उड़ाना। क्रिकेट पे बात करें, जो देखा वो तो सभी ने देखा। सबसे बड़ा मेरे लिए जो सवाल था ना, वो ऋषभ पंत का इंटरव्यू था। ऋषभ पंत उस इंटरव्यू में कह रहा कि जी हमने जिस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी वैसे नहीं खेली। किसने मना कर रहा था भाई? हमने जिस तरह टेस्ट क्रिकेट को खेलना चाहिए था उस तरह नहीं खेला। तो शॉट जो आपने मारा था पहली इनिंग्स में, किसने बोला था? दूसरा, मेरा सवालात बनाता रहता हूँ, खाली बैठता हूँ मैं सवालात बनाता रहता हूँ। ये टेस्ट सीरीज़ साउथ अफ्रीका 2-0 से जीता। रिकॉर्ड बुक में कप्तान का नाम किसका आएगा? गिल का। वो तो एक ही इनिंग्स का कप्तान था, बाकी 3 इनिंग्स का कप्तान तो ऋषभ पंत था। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नाम तो आएगा गिल का कि गिल कप्तान था। बाकी जो बैट्समैनशिप हुई है वो तो टॉप क्लास हुई है। एक होता ना वन वे ट्रैफिक, एक जुमला सुना होगा आपने, वन वे ट्रैफिक, उस तरह हराया है साउथ अफ्रीका ने। कल हम बात कर रहे थे कि डिक्लेयर देर से करा, यही बात थी ना, डिक्लेयर देर से करा लेकिन अपना गोल अचीव कर लिया, 3 घंटे पहले मैच जीत लिया। तो उनको अपनी क्वालिटीज़ का पता था। वो जिस प्लान के साथ आए थे, चाहे वो पाकिस्तान सीरीज से लेकर आए, अपनी ए टीम भेजी वहाँ पे, उस प्लान में साउथ अफ्रीका कामयाब हुआ। उन्होंने इंडिया को इंडिया में फेल करा। हर उरूज का जवाल होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि गौतम शायद ये चीज़ समझ नहीं रहा। अपनी मैं में वो ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जिसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अभी नहीं, बाद में समझ में आएगा। तो बात कर रहा था जी, हर चीज़ उन्होंने अचीव कर दी, चाहे वो फील्डिंग हो। मार्करम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड करा 9 कैच लेके। मार्को हैंसन का लास्ट वाला कैच देख लें आप। और सबसे बड़ी बात, पहले टेस्ट मैच में जो टेम्बा को जुमला बोला गया था वो घूम फिर के सामने आ गया। वही छोटे कद वाला सीरीज़ जीता। टेस्ट चैंपियनशिप तो जीता ही, वो सीरीज़ भी जीता। क्या इंडिया की ऐसी टीम थी? नहीं। वो जिस प्लान के साथ आए उन्होंने अचीव करा। गौतम एंड कंपनी, सेलेक्टर्स भी, उनका कोई प्लान ही नहीं था, उन्होंने पसंद नापसंद करी। सुंदर के लिए बोल चुका हूँ, कभी 3, कभी 5, कभी 8, कभी 7, कभी 6, कभी 4, हर नंबर पे खिला लिया उसको। पहले टेस्ट मैच पे नंबर 3 खिलाया तो अब 8 पे खिलाया। नीतीश रेड्डी को पैराशूट के जरिए क्यों लाए थे? पाडेकर आपके पास मौजूद था, चलें। सरफराज आपको नहीं पसंद, गौतम साहब को, कुरुन नायल नहीं पसंद, तो जो पहले से 15 के स्क्वाड में है उसको खिलाओ ना। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए। टू मैनी ऑलराउंडर्स, इस सीरीज़ की हार बनी है। उस ऑलराउंडर में जूरल भी आता है कि वो भी ऑलराउंडर ही था ना, 2 विकेट कीपर। आप बैट्समैन को नहीं खिला रहे, 2 विकेट कीपर खिला रहे हैं। अपनी मैं में अग्रकार एंड कंपनी एंड गौतम, मैं देख रहा था जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, गौतम अकेला खड़ा हुआ था, कोई उसके साथ आसपास नहीं था। जो क्या गौतम ने बोला था, अपना नीतीश रेड्डी को रिवर्स स्वीप मारो। मुझे बताएं, क्या गौतम ने बोला था कि 2 दफ़ा आउट हो चुके हैंसन से कट मारते हुए जसवाल अभी भी कट मारना? टीम सिलेक्शन में गौतम का रोल था। बाकी जिस तरह की क्रिकेट खेलें, चाहे वो राहुल हो, नीतीश रेड्डी, जुरल, पंत,
और कौन रह गया, सुंदर, जडेजा ही ने 54 करे, बाकी तो वो भी मारता हुआ स्टंप हुआ, क्योंकि उस टाइम तो पानी सर से गुजर चुका था ना। तो इंडिया अब मुझे बताए ना, अब कोई सामने टीम आएगी, क्या क्या पिचेस बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फेल हुए, अभी इधर करा, पहले टेस्ट में फेल हुए तो जाविया बदल लिया। अवाम का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर गौतम कंट्रोल नहीं कर सका। हिम्मत होती नहीं तो वही वाली पिच बनाता 3 दिन वाली, कि मैं पहला टेस्ट मैच तो हार गया हूँ, अब तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। लेकिन मीडिया के प्रेशर में पुराने क्रिकेटर्स के जो ओपिनियन आ रहे थे उस फैसले में वो मतलब बह गया, मैं तो सब बोलूँगा बह गया। बाकी जी वेरी वेल प्लेड। मेरा पसंदीदा बॉलर हार्मर 17 आउट, इस वक्त सबसे अच्छा ऑफ स्पिनर यही है जी। नेदरलैंड विकेटों के हिसाब से तो नंबर 1 है, लेकिन इस वक्त जितनी बढ़िया बॉल हार्मर कर रहा है ना, कोई भी नहीं कर रहा। अपना महाराज ने 2 आउट करे, 6 हार्मर ने, ओए होए होए क्या बात है, क्या बॉलें करता है। और एक मोतुसामी साहब ने भी आउट करा, एक हैंसन, मार्को हैंसन ने आउट करा। तो प्लेयर ऑफ द मैच तो मार्को हैंसन हो गया, और बाकी मेला लूट लिया। 3 लोगों ने हरा दिया है इंडिया को, मोतुसामी, मार्को हैंसन और हार्मर। ये 3 आदमी होते हैं। स्टब ने 94 करे, जॉर्जी ने 49 करे जो, लेकिन ये 3 आदमी मेन फैक्टर थे। और इनका जो बॉस था वो छोटी हाइट वाला था, तो किसी को इस तरह नहीं बोलते। क्रिकेट हंसाती कम है, रुलाती ज़्यादा है, इन 2 टेस्ट मैचों में बता दिया। अब तो यही कहूँगा, विराट कोहली के बगैर इंडिया की टीम मुकम्मल नहीं है भाई। चाहे जो भी हो, आइंदा टेस्ट मैचेस में हो, अभी वनडे में आ गया, सुना है लैंड कर गया इंडिया में, अब उसकी तस्वीरें और रोहित शर्मा की तस्वीरें बिकेंगी। और कहीं अगर वनडे सीरीज भी नहीं जीते ना, उफ तौबा तौबा तौबा। लेकिन बात वही है, रोहित और विराट जब टीम में आते हैं तो टीम ही डिफरेंट लगती है, बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। ये तो कंफर्म है कि ऋषभ पंत आइंदा कप्तान नहीं बनेगा, उसमें तो जरा सी भी नहीं है कप्तानी वाले। पीछे से जो बातें करता है उसके बिल्कुल अपोजिट बैटिंग करता है, फील्ड प्लेसमेंट लेता है, मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। बाकी आपने जो सवाल भेजा, आपके सवाल का जवाब दे ही देते हैं। सबसे मुश्किल वर्ल्ड कप का जो ग्रुप है वो ग्रुप ए है। सब बोल रहे हैं ग्रुप सी, कोई बोला ग्रुप डी, बासित अली बोलता है ग्रुप ए सबसे मुश्किल है। क्यों? ये नहीं कि उसमें 2 ही टीमें अच्छी हैं, पाकिस्तान और इंडिया, ना। हर बंदा बात कर रहा है पहला मैच 7 तारीख को पाकिस्तान का है, 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। यही बातें हो रही ना जब जैसे शेड्यूल आया। अरे मेरे भाइयों, सिर्फ ये चीज़ सोचो, पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। ये वो बात बोल रहा हूँ जो आप लोग रियलाइज़ करोगे सुनने के बाद। क्यों नुकसान है? पाकिस्तान के सारे मैच हैं श्रीलंका में, 8 मैच ग्राउंड हैं, जहाँ पे 5 इंडिया में, 3 श्रीलंका में। पाकिस्तान से इंडिया यहाँ खेलेगा, जो भी फैसला हो, उसके बाद कहाँ खेलेगा? सारे मैच इंडिया में। पाकिस्तान से जो टीम एसोसिएट्स हैं, नेदरलैंड है, अपना वो है नामीबिया है, अमेरिका है, यूएस है, वो खेलेंगे श्रीलंका में। श्रीलंका की कंडीशन पाकिस्तान को सूट करती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, कोई 2 राय नहीं है। बैटिंग को भी, बॉलिंग को भी, और जो रन्स बनेंगे उसको भी। जो टारगेट होगा ना 150-60 वाली पाकिस्तान की टीम। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा पाकिस्तान को है। आप बोलेंगे यार क्या पागल आदमी है, क्या बातें कर रहा है। 2.5-3 महीने बाद पता चलेगा आपको क्यों नुकसान है पाकिस्तान का। आप सुने ज़रा, ये कान है ना, खोल के सुनिएगा। श्रीलंका में उस टाइम पे बारिशें बहुत होती हैं,
रेनी सीज़न होता है। क्या? रेनी सीज़न। पाकिस्तान और एसोसिएट मेंबर का एक मैच वॉश आउट हुआ ना, पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनके जो आपस के मैचेस हैं वो इंडिया में हैं। वहाँ पाठा पिचेज होंगी, वहाँ पे रन बनेंगे, एवरेज काउंट होगा, हर चीज़ काउंट होगी। कहीं 2 मैच अगर बारिश हो गई ना, श्रीलंका में बारिश ही होती है फैब में, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह ताला को पता है। अगर 2 मैच बारिश की वजह से नहीं हो सके ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान को। क्रिकेट वाइज मैचेस पूरे हुए, पाकिस्तान आराम से पहुंचेगा दूसरे राउंड में, आराम से। और अगर बारिश हो गई तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी पाकिस्तान को, क्योंकि दूसरी टीमों के मैचेस इंडिया में हैं। ये मेरा कहने का मतलब था। बाकी इस पे और भी डिटेल में बात करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जी, वेरी वेल प्लेड साउथ अफ्रीका, हार्मर, मार्को हैंसन, और कौन है भाई तीसरा, मोतोसामी, वेरी वेल डन। और टेम्बा साहब ने जो कप्तानी करी, चिंगम चबाके हुए, आराम से बिल्कुल ही वन वे ट्रैफिक कर दिया। अब वनडे में सबकी नज़रें होंगी। एशिया में टीम जीत जाती है तो हर चीज़ छुप जाती है, और जब हार जाती है तो सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। सबकी तलवारें निकली हुई हैं गौतम गंभीर के लिए, लेकिन ज़रा बात तो करो जुरल के लिए, ऋषभ पंत के लिए, नीतीश रेड्डी को सिलेक्टर जो बने हुए हैं वो क्या इस ज़माने में नहीं आते जो उन्होंने टीम बनाई? टू मैनी ऑलराउंडर्स, सरफराज को नहीं रखना, जुरल को नहीं, उसको करुण नायर को नहीं रखना, पार्टिकर को नहीं खिलाना। ज़रा उनसे भी तो पूछो, उनके भी तो नाम लो। चले मिलते हैं जी। गुवाहाटी में पहला टेस्ट मैच इंडिया के लिए अच्छा नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात है, जितना कसूर गौतम का है उतना ही कसूर सिलेक्शन कमेटी का भी है। मिलते हैं शाम में इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। डेल स्टेन साहब आज लंच टाइम पे कह रहे थे पिच अभी भी बहुत बढ़िया है बैटिंग के लिए, माफ़ी दे दें। अल्लाह हाफिज़।